हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जनवरी मंथ का एक बहुत ही ख़ास डे के बारे में, जो जनवरी मंथ का ख़ास डे है और सबसे पहला डे भी कह सकते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे 4 जनवरी के बारे में। आप में से बहुतों को पता होगा, हर साल 4 जनवरी को हम लोग वर्ल्ड ब्रेल डे यानी कि विश्व ब्रेल दिवस मनाते हैं। अब ये जो वर्ल्ड ब्रेल डे है ये क्यों मनाया जाता है, आज उसके बारे में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। तो वर्ल्ड ब्रेल डे जो है हर साल लुइस ब्रेल, जो कि ब्रेल स्क्रिप्ट का जिसको हम जन्मदाता कहेंगे या फिर जिसे हम ब्रेल स्क्रिप्ट का क्रिएटर कहेंगे, उसके डेट ऑफ बर्थ के मौके पर हर साल 4 जनवरी को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड ब्रेल डे। अब ये ब्रेल स्क्रिप्ट होता क्या है? तो ब्रेल स्क्रिप्ट एक ऐसा स्क्रिप्ट है जो नॉर्मली ब्लाइंड लोग होते हैं, उन लोगों के बीच कम्युनिकेशन का एक माध्यम होता है जिससे वो लोग आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। ये स्क्रिप्ट एक अंधा लोगों के लिए एक ऐसा स्क्रिप्ट है जो वो बिना आँख के होते हुए भी उस स्क्रिप्ट को वो लोग पढ़ते हैं। उस स्क्रिप्ट में असल में क्या होता है कि कुछ टेक्टाइल मटेरियल होता है। अब टेक्टाइल मटेरियल क्या होता है? तो टेक्टाइल मटेरियल मतलब एक ऐसा मटेरियल जिसको आप फिजिकली टच कर सकते हैं, उसको टच करके फील करेंगे, और उसमें असल में होता क्या है कि 6 राइज डॉट होता है, यानी कि 6 जो है उभरा टाइप का डॉट होता है, जिस डॉट को आप जो अंधे लोग होते हैं उसको टच करके फील करते हैं और उससे वो पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो है बहुत ही यूज़फुल टर्म है अंधे लोगों के लिए स्पेशली। तो अब समझेंगे कि असल में लुइस ब्रेल ने ऐसा कौन सा कमाल कर दिया जिसकी वजह से हर साल 4 जनवरी को हम लोग पूरे वर्ल्ड वाइज वर्ल्ड ब्रेल डे मनाते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि जो हर साल 4 जनवरी को मनाया जाता है लुइस ब्रेल डे, तो आज जानेंगे लुइस ब्रेल के बारे में कि असल में वो क्या थे। तो जहाँ मैंने बात किया कि ब्रेल क्या है, एक स्क्रिप्ट है जो कि अंधे लोगों के बीच कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा सा माध्यम है। और इस स्क्रिप्ट का जन्मदाता कौन था या फिर क्रिएटर कौन था, वो हम बोलेंगे लुइस ब्रेल। तो लुइस ब्रेल की अगर बात की जाए तो लुइस ब्रेल का जन्म जो है 1809 में फ्रांस में एक सिटी में हुआ था। लुइस ब्रेल एक मामूली फैमिली से थे, एक मिडिल क्लास फैमिली से थे। उनके फादर का एक अपना वर्कशॉप था। लुइस ब्रेल बचपन से ही, जब वो 5 साल से कम उम्र के थे, तो अपने दोस्तों यारों में उसको खेलने का कम शौक था। वो नॉर्मली क्या करते थे कि अपने फादर के साथ उनके वर्कशॉप में जाते थे और वहाँ जो उनके वर्कशॉप में जितना सामान पड़ा होता था उन्हीं सामान से खेलते थे वो। एक बार क्या हुआ कि लुइस ब्रेल अपने फादर के वर्कशॉप में गए, वहाँ पे उन्हें एक लेदर का बहुत एक सामान मिला। तो वो सोचा क्यों ना इस सामान में छेद किया जाए। तो वो छेद करने के लिए अपने ही फादर के वर्कशॉप से कोई नुकीला सा हथियार या फिर यूँ कहे कि नुकीला सा औजार निकाला और उस औजार से उस लेदर में छेद करने की कोशिश किया। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया कि छेद करते वक्त अचानक से वो जो नुकीला हथियार था वो फिसल गया और अचानक से जाके उसके आंखों में लगा। ये बहुत दुख भरा सा एहसास होगा जब उसके आंखों में लगा, और वो उसका आँख फुल्ली, एक आँख जो है फुल्ली वो डैमेज हो गया। और सप्ताह दिन के बाद ऐसा हुआ कि उस आँख में इन्फेक्शन फैल गया और उसका आँख वो सही से क्योर नहीं हो पाया। फिर कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे वो इन्फेक्शन और बड़ा हुआ, फैलता गया, और फैलते फैलते फाइनली उसके सेकंड आँख में भी पहुंच गया। और 5 साल की उम्र में, सिर्फ 5 साल की उम्र में लुइस ब्रेल ने अपना दोनों आँख खो दिया। अब सोचिए, बिना आँख के इंसान क्या है? कुछ भी नहीं है। बट लुइस ब्रेल बचपन से ही एक बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट भी रहा है और बहुत ही क्रिएटिव भी माइंड का था। तो वो हार नहीं माना, वो सोचा हमें कुछ ना कुछ तो करना है, हमें पढ़ना तो है ही। तो फिर क्या हुआ कि 10 साल की उम्र में जो है उन्हें वर्ल्ड का पहला, यूँ कहें कि ब्लाइंड स्कूल, जिसका नाम था द रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड यूथ, जहाँ पेरिस में ही था, उसमें एडमिशन लिया। और 12 साल की उम्र में उन्होंने नाइट राइटिंग सीखी। नाइट राइटिंग क्या होता है कि नॉर्मली जो अंधे लोग होते हैं उसके लिए नाइट राइटिंग एक टेक्टाइल मटेरियल की तरह काम करता है। टेक्टाइल मटेरियल मतलब एक ऐसा मटेरियल जिसको हम लोग टच एंड फील करते हैं, और टच एंड फील करके जो अंधे लोग होते हैं टच एंड फील करके उसको पढ़ते हैं। तो नॉर्मली जो मेरा नाइट राइटिंग था, इसका यूज़ जो फ्रांस के सोल्डर थे नॉर्मली उन पर किया जाता था, उनके कैप्टन के द्वारा। फ्रांस का जो सोल्डर था, जो यूँ कहें कि फ्रांस के जो आर्मी थे, उसका जो कैप्टन था जिसका नाम था चार्ल्स बेबियर, वो जो है अपने सैनिकों को ये नाइट राइटिंग सिखाता था। वो इसलिए सिखाता था कि नाइट राइटिंग से असल में होता क्या है कि बिना बोले आप बिना देखे चीज़ों को फील करके समझ जाएंगे कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है। तो नॉर्मली नाइट राइटिंग का यूज़ जो है युद्ध के मैदान में चार्ल्स बेबियर अपने सैनिकों के लिए यूज करते थे। उनका मानना ये था कि जैसे मान लेते अगर कोई सैनिक आपस में फंस गया और उसका दुश्मन सामने है, तो आपस में सैनिक जो है इसी नाइट राइटिंग की मदद से कम्युनिकेट करेंगे, मतलब बिना बोले हुए, बिना किसी चीज़ के वो कुछ भी राइज डॉट के साथ लिख देंगे, और नेक्स्ट जो उनका जो दोस्त है, जो साथी है, उसको क्या करेगा, उसको फील करके, मतलब बिना साउंड के साथ वो फील करके देख लेगा कि वो क्या कहना चाह रहा है, वो सुन लेगा और नेक्स्ट इसी तरह से वो जो अपना
युद्ध में कामयाब हो जाएगा। अब इस नाइट राइटिंग में होता क्या है, इस नाइट राइटिंग में असल में 12 तरह का उभरा हुआ डॉट होता है, यानी कि 12 तरह का राइज डॉट होता है, मतलब उभरा हुआ, जिसको आप टच कर सके, फील करके मतलब समझ सकते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो ये नाइट राइटिंग जो है यूँ कहें कि 15 साल की उम्र में जो है लुइस ब्रेल भी अपने इस कैप्टन बेवियर के इस नाइट राइटिंग से बहुत ही इफेक्टेड हुआ, बहुत ही प्रभावित हुआ, इससे ये बहुत अच्छा लगा और वो उसको फुल्ली सीख गया। बट वो चूँकि इंटेलिजेंट बच्चा था तो उसे ऐसा लगा कि क्यों ना ये जो नाइट राइटिंग है बहुत ही कम्प्लेक्स सिस्टम है, तो इसको नॉर्मल जो बिलो एवरेज बच्चे हैं वो इसको अच्छे से नहीं सीख पाएंगे इस लैंग्वेज को, तो क्यों ना इस नाइट राइटिंग को एक ऐसा इस कम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में बदला जाए, जिससे जो बिलो एवरेज के आईक्यू लेवल वाले भी बच्चे हैं और अंधे जो लोग हैं उसको अच्छे से समझ पाए। तो इसके लिए उन्होंने 15 साल की ही उम्र में इस अपने कैप्टन के इस नाइट राइटिंग पर फिर से रिसर्च किया। रिसर्च तो नहीं, यूँ कहीं कि उसको मॉडिफाई करने की कोशिश किया, उसको सिंपल करने की कोशिश किया और उसको इको फ्रेंडली बनाया। इको फ्रेंडली कहने का मतलब ये हुआ कि ताकि जो नॉर्मल आईक्यू वाले भी लोग हैं उसको अच्छे से फील करके उसको समझ सके, पढ़ सके। और फाइनली 15 साल की उम्र में जो है वो इसको फुल्ली सिंपल बना दिया। असल में इसमें जो 12 डॉट था उस 12 डॉट को घटाकर उन्होंने 6 डॉट बनाया और इसी को उन्होंने अपना नाम दिया ब्रेल स्क्रिप्ट। और फाइनली 1829 में जो है उन्होंने इस ब्रेल स्क्रिप्ट को लॉन्च किया। और फिर क्या हुआ कि जब वो 20 साल का था तब वो उसी स्कूल में, या फिर यूँ कहें उसी इंस्टीट्यूट में जिसके नाम था द रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड यूथ, उसमें जिसमें उन्होंने एडमिशन लिया था, उसी स्कूल में 20 साल की उम्र में वो एज ए टीचर पढ़ाने लगा। फिर अपने इस स्क्रिप्ट को उन्होंने मैथ में यूज किया, म्यूज़िक में यूज किया और उसके इस स्क्रिप्ट को नॉर्मली अभी 19th सेंचुरी के अंत तक जो है पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस हो गया उसका स्क्रिप्ट। और इवन बहुत सारे कंप्यूटर में भी कोडिंग डिकोडिंग में हम ब्रेल स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। जब वो 40 साल का था तब उन्होंने स्कूल से जिस इंस्टीट्यूट में वो पढ़ा रहा था उसको रिटायरमेंट लेना पड़ा। असल में उसको था क्या, बहुत दिनों से वो अपना रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम यानी कि जो सांस लेने का उसको कोई दिक्कत था, तो फाइनली उसी की वजह से उसको वहाँ से रिटायरमेंट लेना पड़ा। और 1852 में जो है उनका डेथ हो गया। असल में 6 दिसंबर 1852 को उनका डेथ हो गया। उनके डेथ से पहले यानी कि यूँ कहें कि जब वो उस स्कूल में पढ़ा रहा था तब तक उसके स्क्रिप्ट को उसके उस इंस्टीट्यूट में यूज नहीं किया गया था। बट उसके डेट के 2 साल के बाद यानी कि 1854 के बाद 1855 से उसके उसी स्क्रिप्ट को उसी के उस इंस्टीट्यूट में यूज़ किया गया। तो इसीलिए देखिए एक अंधा इंसान ऐसा होने के बावजूद भी इस तरह का स्क्रिप्ट तैयार किया ताकि उसको ऐसा लगा कि मेरे जैसे इसके अलावा और भी जो अंधे लोग होंगे वो इस पढ़ाई से दूर न हटकर अंधे लोग भी कैसे सीखेंगे, अपना लाइफ सर्वाइव करेंगे, उसके लिए उन्होंने एक इतना अच्छा से काम किया। तो उसके इसी महत्वपूर्ण विषय के इसी महत्वपूर्ण काम के लिए इतना अच्छा काम किया उन्होंने, ब्रेल स्क्रिप्ट तैयार किया जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस हुआ है। इसके लिए उन्हें इसी उसके महत्वपूर्ण काम के लिए जो हम लोग हर साल 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे मनाते हैं, वो भी सिर्फ नेशनल वाइज नहीं, पूरे इंटरनेशनल पूरे वर्ल्ड में। तो कहीं ना कहीं इस कहानी से आपको एक रिजल्ट ये मिलता है कि वो इंसान जो अंधा होने के बावजूद भी इतना कुछ कर सकता है, तो आप तो खुद के बारे में सोचिए। आपके पास इवन आँखें, इवन हर चीज़ है जो आपको चाहिए, बट होता क्या है, थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। आप लोग थोड़ी थोड़ी चीज़ में हार मान जाते हैं। हार कभी भी नहीं मारना है। हाँ, नॉर्मली लाइफ में उतार चढ़ाव आता है, अप्स एंड डाउन्स आता है, बट उससे घबरा कर हार नहीं मानना है। अगर उससे आप हार मान जाएंगे तो आप एक मिसाल कैसे बनेंगे। तो कहीं ना कहीं ये था लुइस ब्रेल का कहानी। तो इस तरह लुइस ब्रेल के इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए हर साल हम लोग 4 जनवरी को मनाते हैं वर्ल्ड ब्रेल डे यानी कि विश्व ब्रेल दिवस। तो ये थी लुइस ब्रेल के लाइफ से रिलेटेड कुछ कहानी, एक इंस्पायरेशन के रूप में आप इसे ले सकते हैं। तो इस तरह के और भी जनवरी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट डे है, तो उस इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊंगा और जितना जानकारी हो सकता है आपको आपके सामने रखूंगा उसको। तो कैसा लगा ये वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।